शांत जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर, जहां सदियों से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां सो रहा है नाग देवता का भयानक श्राप। लेकिन एक दिन एक अहंकारी मनुष्य ने उस पवित्र नाग को मार दिया और उसी पल धरती कांप उठी। आकाश काला हो गया, मंदिर की मूर्तियां रोने लगी और पाताल से जाग उठा नागलोक का स्वामी नागराज वासुकी। अब उसका एक ही संकल्प था, उस मनुष्य के पूरे वंश का विनाश। लेकिन जिसे वो साधारण मनुष्य समझ रहा था, उसके भीतर छिपा था एक ऐसा रहस्य जो देवताओं तक को हिला सकता था। क्या नागराज का क्रोध पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा, या फिर प्रकट होगी कोई ऐसी दिव्य शक्ति जो इस श्राप को तोड़ सके? तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर दो। नाग देवता का श्राप। रात असाधारण रूप से शांत थी। आकाश में चंद्रमा दूधिया प्रकाश बिखेर रहा था। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, नागेश्वर महादेव का मंदिर। मंदिर के चारों ओर अनगिनत सर्पों की मूर्तियां बनी थीं। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ नाग देवताओं का अदृश्य लोक पृथ्वी से जुड़ता है। गांव वाले सूर्यास्त के बाद इस मंदिर के पास आने से डरते थे, क्योंकि यहाँ एक पुराना श्राप सो रहा था। एक ऐसा श्राप जो अगर जाग गया तो तीनों लोकों को हिला सकता था। लेकिन उस रात वो श्राप जागने वाला था। अहंकार की शुरुआत। उसी गांव में रहता था राजवीर। वो एक वीर शिकारी था, साहसी, शक्तिशाली, लेकिन अत्यंत अहंकारी। उसे सर्पों से घृणा थी। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए उसे एक विशाल काला नाग दिखाई दिया। नाग का शरीर चमक रहा था, उसकी आंखों में रहस्यमयी अग्नि थी। वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो था नागलोक का प्रहरी। लेकिन राजवीर को क्या पता, उसने धनुष उठाया। उसका मित्र बोला, राजवीर, ये साधारण सर्प नहीं लगता, इसे छोड़ दो। राजवीर हंसा, मैं राजवीर हूं, मेरे सामने कोई जीव नहीं टिक सकता। और अगले ही क्षण धनुष से बाण छूट गया। बाण नाग के शरीर में धंस गया। जंगल में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए, धरती जैसे कांप उठी। मरते हुए नाग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब जलते हुए अंगारों जैसी थीं। उसने फुफकारते हुए कहा, अहंकारी मनुष्य, तूने नागलोक के प्रहरी का वध किया है। राजवीर हंसा, मरने से पहले भाषण दे रहा है? नाग की आवाज अब गूंज बन गई, आज से तेरे कुल पर नागों का श्राप होगा। तेरा जीवन विष की अग्नि में जलेगा, और जिस दिन नागलोक का स्वामी जागेगा उस दिन तेरा वंश मिट जाएगा। इतना कहकर नाग ने अंतिम सांस ली, और उसी क्षण आकाश में बिजली कड़की, धरती फटने लगी। मंदिर की मूर्तियों की आंखों से रक्त जैसे आंसू बहने लगे। श्राप जाग चुका था। श्राप का प्रभाव। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को सैकड़ों सर्प गांव में दिखाई देते। कुएं का पानी काला हो गया, पशु मरने लगे, और सबसे भयानक बात, राजवीर के शरीर पर धीरे धीरे सर्पों के निशान उभरने लगे। उसकी नसों में जैसे विष दौड़ रहा था। वो पीड़ा से चिल्लाता, ये क्या हो रहा है? एक वृद्ध साधु गांव में आए। उन्होंने राजवीर को देखा और गहरी सांस ली। तूने क्या किया है? राजवीर बोला, मैंने सिर्फ एक नाग को मारा था। साधु की आंखें भय से फैल गईं। वो नागलोक का प्रहरी था। राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। अब क्या होगा? साधु बोले, अब नागलोक का स्वामी जागेगा, नागराज वासुकी, और जब वो आएगा तो पृथ्वी कांप उठेगी। नागलोक का जागरण। उसी समय धरती के बहुत गहरे नीचे एक विशाल गुफा में हजारों सर्प कुंडली मारकर बैठे थे। बीच में एक विशाल सिंहासन था। उस पर सो रहा था एक भयानक दिव्य नाग। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल था। उसके फनों पर चमकते थे अमूल्य मणि। वो था नागराज वासुकी। अचानक उसकी आंखें खुली। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। धरती कांप उठी। उसकी आवाज गूंजी, किसने मेरे प्रहरी का वध किया? एक सर्प बोला, स्वामी, एक मनुष्य। मनुष्य ने नागलोक को चुनौती दी है। अब उसका संसार नष्ट होगा, पृथ्वी पर विनाश। अगली रात आकाश काला हो गया। भयंकर तूफान उठने लगा। धरती से विशाल सर्प निकलने लगे। नदियां उफान मारने लगी। गांव वाले चिल्लाने लगे, नाग देवता का क्रोध। राजवीर मंदिर की ओर भागा। वो घुटनों पर गिर पड़ा, हे नाग देवता, मुझे क्षमा करो। लेकिन तभी
मंदिर के सामने धरती फट गई और उसमें से एक विशाल सर्प निकल आया। उसकी ऊंचाई मंदिर से भी बड़ी थी। उसके हजारों फन थे। वो था नागराज वासुकी। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। मनुष्य, तूने नागलोक का अपमान किया है। राजवीर कांपते हुए बोला, मुझसे भूल हो गई। वासुकी की आंखों में क्रोध था। भूल का मूल्य विनाश होता है। पहला टकराव। अचानक राजवीर के भीतर कुछ जाग उठा। वो एक साधारण मनुष्य नहीं था। उसके भीतर छिपी थी एक दिव्य शक्ति। उसने तलवार उठाई। अगर मरना है तो लड़कर मरूंगा। वासुकी हंसा। एक मनुष्य नागराज से युद्ध करेगा? लेकिन अगले ही क्षण राजवीर की तलवार से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। साधु दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। वे बोले, ये असंभव है। इस मनुष्य में देवताओं की शक्ति कैसे? दिव्य युद्ध की शुरुआत। राजवीर ने पहला वार किया। तलवार से बिजली जैसी चमक निकली। धरती फट गई। वासुकी ने फुफकार मारी। उसके मुंह से विष की आग निकली। आकाश काला हो गया। देवता स्वर्ग से ये दृश्य देखने लगे। इंद्र बोले, एक मनुष्य नागराज से युद्ध कर रहा है। ब्रह्मा गंभीर स्वर में बोले, ये युद्ध साधारण नहीं है, ये भाग्य का युद्ध है। नागराज का रूपांतरण। वासुकी अचानक आकाश में उठ गया। उसका शरीर हजारों गुना बड़ा हो गया। उसके चारों ओर बिजली घूमने लगी। उसने कहा, अब देख मनुष्य, नागलोक की असली शक्ति। उसके फनों से हजारों सर्प निकल आए। पूरा आकाश सर्पों से भर गया। धरती अंधकार में डूब गई। राजवीर ने आंखें बंद की और अचानक उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। देवताओं की प्रतिक्रिया। स्वर्ग में हलचल मच गई। इंद्र बोले, ये शक्ति, ये तो। ब्रह्मा बोले, ये किसी देव का वरदान है, लेकिन किसका? कोई नहीं जानता था। विनाश का क्षण। नागराज वासुकी ने अंतिम प्रहार के लिए अपनी शक्ति इकट्ठी की। अगर ये वार हो जाता तो पूरा गांव नष्ट हो जाता। राजवीर घायल होकर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने आकाश की ओर देखा, हे महादेव, मेरी रक्षा करो। और तभी आकाश अचानक प्रकाश से भर गया। एक विशाल त्रिशूल प्रकट हुआ और उसके साथ गूंजी एक दिव्य आवाज, बस वासुकी। नागराज रुक गया। स्वर्ग कांप उठा, क्योंकि वहां प्रकट हुए थे स्वयं भगवान शिव। रहस्य। शिव ने राजवीर को देखा और मुस्कुराए, तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम मेरे वरदान से जन्मे हो। वासुकी ने झुककर कहा, प्रभु, इस मनुष्य ने नागलोक का अपमान किया है। शिव बोले, सत्य है, लेकिन इसका भाग्य अभी समाप्त नहीं हुआ। राजवीर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैं कौन हूं? शिव की आवाज गूंजी, तुम्हारे भीतर एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो नागलोक और देवताओं का भविष्य बदल देगा। और उसी क्षण धरती फिर कांप उठी, क्योंकि पाताल लोक से एक और भयानक शक्ति जाग चुकी थी। जारी रहेगा। अगर चाहो तो मैं अगला भाग लिखूंगा, जिसमें पाताल का असली राक्षस, नागराज वर्सेस दानव युद्ध, राजवीर की असली पहचान, शिव का गुप्त वरदान और बहुत ज्यादा महाकाव्य स्तर का युद्ध होगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें, ताकि अगला भाग जल्दी लेकर आऊं।